नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज 8th पे कमीशन की कमेटी का गठन के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको, चलते हैं क्या अप्रूव हुआ है। कैबिनेट अप्रूव टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। 8th पे कमीशन की जो टर्म्स हैं, जो कंडीशन है, उसके लिए ये अप्रूव किया कैबिनेट ने। The Union Cabinet Chair by the Prime Minister Narendra Modi today approved terms of reference of 8th Central Pay Commission। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 8th पे कमीशन की कमेटी के लिए अप्रूव किया है। इसमें क्या क्या रहेगा 8th पे कमीशन में? 8th सेंट्रल पे कमीशन विल बी ए टेम्परेरी बॉडी, एक टेम्परेरी बॉडी रहेगी। द कमीशन विल बी कंप्राइज ऑफ 1 चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन रहेगा, 1 मेंबर पार्ट टाइम, एक पार्ट टाइम मेंबर रहेगा और 1 मेंबर सेक्रेटरी, एक मेंबर सेक्रेटरी रहेगा। इट विल बी द रिकमेंडेशन विद इन 18 मंथ ऑफ द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब से इसका गठन होगा उसके 18 मंथ के अंदर में 8th पे कमीशन की कमेटी को अपना रिकमेंडेशन सरकार को देना होगा। इट मे कंसीडर इफ नेसेसरी सेंडिंग इंटरम रिपोर्ट्स ऑन एनी ऑफ मैटर्स, और इतने समय में अपना रिपोर्ट बनाकर भेजना होगा सरकार को। व्हेन द रिकमेंडेशन आर फाइनलाइज, जब वो रिकमेंडेशन फाइनल हो जाएंगी। व्हाइल मेकिंग द रिकमेंडेशन विल कीप इन व्यू ऑफ फॉलोइंग, जो नीचे दे रखे हैं इनके आधार पर अपना रिकमेंडेशन देनी है 8th पे कमीशन की जो कमेटी बनेगी उसको। पहली क्या है? द इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री, देश में इकोनॉमिक की स्थिति क्या है। द नीड फॉर फिस्कल प्रोड्यूसेंस, क्या ज़रूरत है फिस्कल की। द नीड टू एंश्योर द एडिक्वेट रिसोर्स आर अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड वेलफेयर मेजर, ये सुनिश्चित करना है कि जो रिसोर्स हैं डेवलपमेंट के लिए या एक्सपेंडिचर या वेलफेयर के लिए, उसका ध्यान रखना है। द अनफाउंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशंस स्कीम, अब जो पेंशन स्कीम में कॉस्ट है, अनफाउंडेड कॉस्ट है, उसको देखना है। और चौथी है द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑन द फाइनेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनका फाइनेंस पे। विच यूजुअली अडॉप्ट द रिकमेंडेशन विद सम मॉडिफिकेशन, और जो वो रिकमेंडेशन भेजेंगी उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करके वो अप्रूव करना है। द प्रिवेलिंग एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर बेनिफिट एंड वर्किंग कंडीशन अवेलेबल टू एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट सेक्टर, उन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनकी जो वर्किंग कंडीशन है, उनके सैलरी का स्ट्रक्चर चेंज होगा। इसका बैकग्राउंड क्या है? द सेंट्रल पे कमीशन आर periodically constituted to go into various issue of emolument structure, retirement benefit and other service condition of central government employees, and to make recommendation on the charge required thereon. Usually the recommendation of pay commission are implemented after a gap of every 10 year, जो पे कमीशन की रिकमेंडेशन होती हैं वो हर 10 साल पे पे कमीशन का गठन होता है। गोइंग बाय द ट्रेंड द इफेक्ट ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन रिकमेंडेशन वुड बी नॉर्मली बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है
एट्थ पे कमीशन, इसमें ये नहीं कहा है कि 1 जनवरी 2026 से लागू ही हो जाएगी, संभावना है लागू होने की। दोस्तों, जो काफ़ी टाइम से लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो आज न्यूज़ आ चुकी है। एट्थ पे कमीशन के लिए कमेटी का गठन होगा।